resuming back, let's continue further. A very interesting story to understand the concept of options. Father fixed the marriage of his daughter. Engagement भी कर दिया आज. Marriage is scheduled to take place on 31st of March 2010. As a part of marriage commitment, father has to give 10 gram of gold to the other party. Other party मतलब लड़के वाले के पेरेंट्स को उसे 10 ग्राम गोल्ड देना है. छोटा फादर, छोटी पार्टी, छोटा मैरिज, छोटा अमाउंट 15,000 रुपए. तो इस फादर के लिए 15,000 ही काफी है. उसके बाद एक ही एफडी है जो मैच्योर होने वाली है 15,000 की. उसने मैरिज की डेट ही फिक्स इस तरह से की है कि 15,000 रुपए, उसने मैरिज की डेट ही फिक्स इस तरह से की है कि 15,000 रुपए की एफडी मैच्योर होगी, सामने वो गोल्ड खरीद लेगा और गोल्ड देने के बाद मैरिज शांति से हो जाएगी. गिविंग ऑफ गोल्ड, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड इज अ प्रीरिक्विजिट कंडीशन फॉर मैरिज टू टेक प्लेस. नाउ आज एंगेजमेंट फिक्स हो गई, मैरिज होगी 3 महीने बाद. इन द मीन टाइम द फादर इज अंडर टेंशन. एंगेजमेंट करके तो आ गया, सुबह में एंगेजमेंट हो गई, शाम को उसे टेंशन हो गया. टेंशन किस बात का कि उसके पास केवल 15,000 रुपए हैं और 15,000 रुपए में क्या वो गोल्ड खरीद पाएगा. इन केस गोल्ड प्राइस एक्सीड्स 15,000, 15,000 से ज्यादा बढ़ जाए, 20,000 गोल्ड का प्राइस हो जाए तो वो 10 ग्राम गोल्ड नहीं खरीद पाएगा और वही उसे टेंशन है. सो फादर कुडंट स्लीप एट ऑल ऑन 1st जनवरी नाइट. क्यों नहीं सो पाया? उसे एक ही टेंशन है कि उसके पास केवल 15,000 रुपए हैं और अगर गोल्ड का भाव 15,000 से ज्यादा हो गया तो फादर उस गोल्ड को नहीं खरीद पाएगा और गोल्ड नहीं खरीद पाएगा तो मैरिज कैंसिल हो जाएगी, विच फादर कैन नॉट अफोर्ड टू डू. सो काफी टेंशन में था. देन ही थॉट कि लेट मी कंसल्ट ज्वेलरी डीलर. तो उसने ज्वेलरी शॉपकीपर के पास में अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे गया. उसको पता है कि भाई मेरे पास 15,000 रुपए मिलने वाले हैं 31st मार्च को बाय वे ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एफडी और इस 15,000 में ही मुझे गोल्ड मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ. तो ज्वेलरी डीलर ने बोला नथिंग टू वरी, मैं सेट कर देता हूं. ज्वेलरी डीलर ने बोला jewelry dealer said, I am giving you a guarantee that father will be able to purchase the gold at 15,000 rupee for 10 gram even if the market price goes beyond 15,000. ज्वेलरी डीलर एग्री कि अगर मार्केट प्राइस 15,000 से ज्यादा भी हो जाए तो भी the agreement between father and jewelry dealer that father will be able to purchase what to purchase? 10 gram of gold at a price of rupees 15,000 only, even if gold price goes beyond 15,000 or even if gold price becomes 18,000. गोल्ड का भाव बढ़ जाए तो भी ज्वेलरी डीलर ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया टू कंसोल द फादर कि फादर विल बी एबल टू परचेज 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, 15,000 के भाव में वो खरीद सके, ऐसी गारंटी दे दिया. फादर हैज बीन गिवन अ राइट टू परचेज द गोल्ड एट रुपीज 15,000.
नाउ फादर को बहुत खुशी तो हुई कि यार अब तो मेरा टेंशन दूर हो गया, पर उसके मन में अभी भी कुछ डाउट्स लग रहे थे कि यार ऐसा क्या है कि ज्वेलरी डीलर इज एग्रीइंग टू गिव मी गोल्ड इवन एट 15,000 रुपीज, जबकि मार्केट प्राइस 18,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, तो भी वो 15,000 में गोल्ड देने को तैयार है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? व्हाट इज सीक्रेट बिहाइंड इट? Then the jewelry dealer said, there is no big secret as such. The secret is that, secret is only this, that father has to pay rupees 300 today as प्रीमियम। इसका मतलब ये हो गया कि 300 रुपए वो आज पे करने के बाद फादर ने अपने सारे रिस्क ट्रांसफर कर दी ज्वेलरी डीलर के नाम पर। 300 रुपए का आज वो अगर प्रीमियम दे देता है तो उसकी सारी रिस्क ट्रांसफर हो जाती है ज्वेलरी डीलर में। इसके बाद मार्केट प्राइस 18,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 25,000 हो जाए, फादर को कभी भी 15,000 से ज्यादा नहीं देना होगा। दैट मीन्स हिज अपर लिमिट इज फिक्स्ड एट रुपीज 15,000। द फादर मैनेज टू पे रुपीज 300 टुडे एज प्रीमियम एंड went assured that marriage will be solemnized to take place on the right date of 31st March, and thanks to this agreement. But still he was very doubtful कि जब मेच्योरिटी आएगी उस समय अगर भाव 15,000 के बदले कम हो जाए तो क्या होगा? On marriage date, two things may happen. On date of marriage, first, अगर गोल्ड का भाव, उसे कहते हैं हम लोग ST, स्पॉट प्राइस ऑन दैट डे इज 18,000 रुपीज, father will pay only 15,000. सेकेंड केस, अगर गोल्ड का भाव 18,000 के बदले 12,000 हो जाए तो भी फादर विल पे 12,000। इसका मतलब फादर के दोनों हाथ में लड्डू। पहला लड्डू ये कि मार्केट प्राइस बढ़ जाए तो भी उसे 15,000 से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, सो उसकी अपर लिमिट फिक्स हो गई। और दूसरा ये कि भाव कम हो जाए तो वो कम भाव में ही गोल्ड खरीद लेगा। सो दैट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट टू फादर can be lesser than 15,000 but can never exceed 15,000. ओके, ये 15,000 से कभी ज्यादा नहीं होगा, कि ज्यादा होगा तो भी फादर को 15,000 से ज्यादा देना नहीं है। This is what we have completed. Is this agreement is nothing else but this is known as call option. इसका नाम है कॉल ऑप्शन। सो कॉल ऑप्शन, ये फादर है, फादर का नाम है होल्डर ऑफ द ऑप्शन। जो ज्वेलरी डीलर है वो है राइटर। ज्वेलरी डीलर is writer of the option. Jewelry dealer is writer of the option. Date of marriage is date of maturity of the option. ये कॉल ऑप्शन हुआ
फादर हो गया होल्डर, ज्वेलरी डीलर हो गया राइटर, ये हुआ डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट। 15,000 रुपए को लिखते हैं हम लोग एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस। गोल्ड मतलब हो गया